एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के मौसम को लेकर। और इस वक्त बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल पर हम आपको पूरे राज्य के मौसम की सबसे विस्तृत, सबसे भरोसेमंद और सबसे गहराई से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। बिहार में मौसम ने अब पूरी तरह करवट ले ली है। उत्तर दिशा से लगातार आ रही ठंडी हवाओं ने पूरे राज्य में सर्दी का असर तेज कर दिया है। सुबह और देर रात वातावरण में तेज ठंडक महसूस की जा रही है। कई इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया हुआ है और दिन के समय भी हवा में ठंडक बनी हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना शहर, दानापुर और फुलवारी शरीफ के आसपास सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवा का असर देखा जा रहा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद तापमान में गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। पटना से सटे नालंदा जिले में बिहार शरीफ और राजगीर के इलाकों में भी ठंड का असर लगातार बना हुआ है। जहानाबाद और अरवल में सुबह की गलन और रात की ठंड साफ महसूस की जा रही है। भोजपुर जिले में आरा और कोइलवर के आसपास ठंडी हवा चल रही है और वातावरण शुष्क बना हुआ है। बक्सर और डुमरांव के क्षेत्रों में भी यही हालात हैं। रोहतास जिले में सासाराम और डेहरी के आसपास ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है, जबकि कैमूर जिले में भभुआ और मोहिनिया के इलाकों में सुबह की ठंड लोगों को कंपकपी का एहसास करा रही है। अब अगर बात करें मगध क्षेत्र की, तो गया जिले में गया शहर, बोधगया और टिकारी के आसपास सुबह का कोहरा और ठंडी हवा वातावरण को ठंडा बनाए हुए है। नवादा और हिसुआ में भी मौसम शुष्क है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही है। औरंगाबाद और दाऊदनगर के इलाकों में देर रात और भोर के समय सर्द हवा तेज महसूस की जा रही है। जमुई जिले में जमुई शहर और सिकंदरा के आसपास ठंड और नमी दोनों मौजूद हैं। बांका जिले में बांका और अमरपुर के इलाकों में भी ठंड धीरे धीरे तेज हो रही है। अब चलते हैं गंगा के उत्तर वाले इलाकों की ओर, जहां ठंड का असर और ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में मुजफ्फरपुर शहर, कांटी और मोतीपुर के इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है और ठंडी हवा लगातार बह रही है। वैशाली जिले में हाजीपुर और महुआ के आसपास भी यही स्थिति बनी हुई है। समस्तीपुर जिले में समस्तीपुर शहर, दलसिंहसराय और रौसड़ा में ठंड और कोहरे का असर साफ दिख रहा है। दरभंगा जिले में दरभंगा शहर, लहेरियासराय और बेनीपुर के आसपास सुबह के समय ठिठुरन बनी रहती है। मधुबनी जिले में मधुबनी शहर, झंझरपुर और फुलपरास के इलाकों में कोहरा और ठंडी हवा लोगों को सर्दी का एहसास करा रही है। सीतामढ़ी और सुरसंड में भी ठंड का असर लगातार बना हुआ है। सुपौल जिले में सुपौल शहर, निर्मली और बीरपुर के इलाकों में सुबह का कोहरा और ठंडी हवा मौसम को और सर्द बना रही है। सहरसा जिले में सहरसा शहर और सिमरी बख्तियारपुर के आसपास भी ठंड बढ़ती जा रही है। मधेपुरा और बिहारीगंज में सुबह की ठंड और रात की गलन साफ महसूस की जा रही है। अररिया जिले में अररिया शहर और फॉरबिसगंज के इलाकों में ठंड और नमी बनी हुई है। पूर्णिया जिले में पूर्णिया शहर, बनमनखी और धमदाहा के आसपास भी मौसम शुष्क है, लेकिन ठंड लगातार असर दिखा रही है। किशनगंज और ठाकुरगंज के इलाकों में भी ठंडी हवा चल रही है और दिन में भी हल्की ठंडक महसूस हो रही है। कटिहार जिले में कटिहार शहर, बारसोई और मनिहारी के आसपास कोहरा और ठंड दोनों मौजूद हैं। अब पश्चिमी बिहार की बात करें तो पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया, नरकटियागंज और रामनगर के इलाकों में सुबह कोहरा और ठंडी हवा छाई रहती है। पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी, रक्सौल और पकड़ी दयाल के आसपास भी ठंड का असर बढ़ रहा है। गोपालगंज जिले में गोपालगंज शहर और थावे के इलाकों में ठंड और शुष्क मौसम बना हुआ है। सिवान जिले में सिवान शहर और महाराजगंज के आसपास ठंडी हवा लगातार बह रही है। सारण जिले में छपरा और सोनपुर के इलाकों में भी सुबह की ठंड और रात की गलन बनी हुई है। बलिया से सटे इलाकों में भी यही असर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंग क्षेत्र की। भागलपुर जिले में भागलपुर शहर, नवगछिया और कहलगांव के इलाकों में ठंड का असर धीरे धीरे तेज हो रहा है। मुंगेर जिले में मुंगेर शहर और जमालपुर के आसपास ठंडी हवा और सुबह की ठिठुरन बनी हुई है। खगड़िया जिले में खगड़िया शहर और गोगरी के इलाकों में भी मौसम शुष्क है, लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही है। बेगूसराय जिले में बेगूसराय शहर, बरौनी और बखरी के आसपास सुबह का कोहरा और रात की ठंड साफ महसूस हो रही है। लखीसराय और सूर्यगढ़ा के इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है। शेखपुरा जिले में शेखपुरा शहर और बरबीघा के आसपास ठंडी हवा चल रही है। कुल मिलाकर पूरे बिहार में मौसम का मिजाज एक ही संकेत दे रहा है कि ठंड का असर अब लगातार बना रहने वाला है। कोहरा कई जिलों में दिखाई देता रहेगा और ठंडी हवाएं वातावरण को सर्द बनाए रखेंगी।
अगर आप बिहार के किसी भी जिले से ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बिहारी तक मौसम की सही जानकारी पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस ज़िले और किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हम आगे भी आपके लिए बिहार के मौसम की हर बड़ी अपडेट लेकर आते रहेंगे। बिहार के मौसम की तस्वीर को अगर और गहराई से समझें तो साफ दिखाई देता है कि पूरे राज्य में ठंड का दायरा अब हर क्षेत्र में एक जैसा फैल चुका है। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक, पूर्वी सीमावर्ती जिलों से लेकर पश्चिमी चंपारण तक हर जगह सुबह की शुरुआत ठंडी हवा और कोहरे के साथ हो रही है। राजधानी पटना के साथ साथ दानापुर, मनेर और बिहटा इलाके में सुबह के समय गलन बनी रहती है। वहीं नालंदा के बिहार शरीफ, राजगीर और सिलाव क्षेत्र में भी ठंडी हवाएं लगातार असर दिखा रही हैं। जहानाबाद, अरवल और करपी के आसपास मौसम शुष्क है, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण ठंड का असर बना हुआ है। गया जिले के गया शहर, बोधगया, टनकुप्पा और टिकारी क्षेत्र में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है, जबकि नवादा, हिसुआ और वारिसलीगंज में भी ठंडी हवा वातावरण को ठिठुरन भरा बना रही है। औरंगाबाद, दाऊदनगर और नबीनगर के इलाकों में रात की ठंड और सुबह की गलन लोगों को साफ महसूस हो रही है। रोहतास जिले के सासाराम, डेहरी और बिक्रमगंज क्षेत्र में भी ठंड का असर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं कैमूर के भभुआ और मोहनिया के आसपास सुबह के समय दृश्यता प्रभावित करने वाला कोहरा छाया रहता है। उत्तर बिहार की ओर बढ़ें तो मुजफ्फरपुर, कांटी, मोतीपुर और सरैया के इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ साथ नमी बनी हुई है। वैशाली के हाजीपुर, महुआ और लालगंज क्षेत्र में सुबह देर तक कोहरा छाया रहता है। समस्तीपुर, दलसिंह सराय और रोसड़ा में ठंड के साथ वातावरण शुष्क बना हुआ है। दरभंगा जिले के दरभंगा शहर, लहरिया सराय, केवटी और बेनीपुर इलाके में सुबह की ठिठुरन साफ महसूस होती है। मधुबनी जिले के मधुबनी शहर, झंझरपुर, फुलपरास और बिस्फी क्षेत्र में ठंडी हवा और कोहरे का असर लगातार देखा जा रहा है। सीतामढ़ी के सीतामढ़ी शहर, सुरसंड और पुपरी में भी सुबह और देर रात सर्दी तेज बनी रहती है। शिवहर में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। सुपौल के सुपौल शहर, निर्मली और बीरपुर के इलाके में ठंडी हवा चल रही है, जबकि सहरसा के सहरसा शहर, सिमरी, बख्तियारपुर और सोनबरसा क्षेत्र में सुबह का कोहरा ठंड को और बढ़ा रहा है। मधेपुरा, बिहारीगंज और चौसा में भी तापमान नीचे बना हुआ है। सीमांचल की बात करें तो अररिया जिले के अररिया शहर, फारबिसगंज और जोकीहाट में ठंडी हवा और हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के पूर्णिया शहर, बनमनखी, धमदाहा और रुपौली क्षेत्र में सुबह की ठंड और दिन की हल्की ठंडक बनी रहती है। किशनगंज जिले के किशनगंज शहर, ठाकुरगंज और बहादुरगंज में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कटिहार के कटिहार शहर, बारसोई, मनिहारी और कुर्सेला इलाके में कोहरा और ठंड दोनों का असर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी बिहार में पश्चिम चंपारण के बेतिया, नरकटियागंज, रामनगर और बगहा क्षेत्र में सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, रक्सौल, अरेराज और पकड़ी दयाल इलाके में भी ठंडी हवा वातावरण को सर्द बनाए हुए हैं। गोपालगंज के गोपालगंज शहर, थावे और कुचाकोट में ठंड का असर बना हुआ है। सिवान के सिवान शहर, महाराजगंज और हसनपुरा में भी मौसम शुष्क लेकिन ठंडा है। सारण जिले के छपरा, सोनपुर और मढ़ौड़ा क्षेत्र में सुबह की ठंड और रात की गलन लगातार महसूस की जा रही है। अंग क्षेत्र में भागलपुर के भागलपुर शहर, नवगछिया और कहलगांव इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुंगेर के मुंगेर शहर, जमालपुर और धरहरा में भी ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। खगड़िया के खगड़िया शहर, गोगरी और परबत्ता में मौसम शुष्क है, लेकिन तापमान नीचे बना हुआ है। बेगूसराय के बेगूसराय शहर, बरौनी, बखरी और मटिहानी इलाके में सुबह का कोहरा और ठंड साफ महसूस हो रही है। लखीसराय, सूर्यगढ़ा और बढ़िया में भी यही हालात बने हुए हैं। शेखपुरा के शेखपुरा शहर और बरबीघा क्षेत्र में ठंडी हवा लगातार बह रही है। कुल मिलाकर बिहार के हर जिले में मौसम एक जैसी कहानी कह रहा है। ठंड बढ़ रही है, कोहरा बना हुआ है और तापमान नीचे की ओर है। ऐसे में अगर आप बिहार के मौसम की हर सटीक और ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मौसम अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप बिहार के किस ज़िले और किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि अगली अपडेट में हम आपके इलाके का नाम भी शामिल कर सकें।